Let's discuss the poem A Slumber Did My Spirit Seal. This poem has been composed by William Wordsworth. William Wordsworth. अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ नेचुरल पोएट. वो कैसे पोएट थे? नेचुरल पोएट्स. क्यों? क्योंकि जनरली वो किस चीज़ के बारे में लिखते थे? नेचुरल थिंग्स के बारे में. ही हैज़ नेवर रिटन अबाउट आर्टिफिशियल थिंग्स. और ये पोम जो है वो 1798 में लिखी गई थी. ठीक है, जब उनकी बुक लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड हुई थी. ज़्यादा डिटेल में मत जानो, इतना ही. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द पोम. एट फर्स्ट स्लम्बर. स्लम्बर किस चीज़ को रेफ़र करता है? स्लम्बर रेफ़र करता है, देखो ऐसे कहीं भी इसकी मीनिंग तुम देखोगे तो यू विल फाइंड डीप sleep. Okay, deep sleep. But in this poem, slumber refer to death. Slumber किस चीज़ को रेफर करता है? डेथ को. Slumber did my spirit seal. Spirit here refer to soul और mind. Spirit के लिए वर्ड दोनों यूज़ कर सकते हो, soul और mind. Mind is better. Seal means closed off. क्लोज्ड ऑफ, इसका और क्लियर, क्लोज्ड ऑफ मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसकी होगी क्या चीज़? क्लोज्ड ऑफ मतलब शॉक्ड. ओके, देखो जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वर्ड्स की दो मीनिंग होते हैं. वर्ड्स दो सेंस में यूज़ होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. कॉन्टेक्चुअल यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारा कौन सा मीनिंग वहाँ पे क्लियर होता है. ठीक है, तो अ स्लम्बर मीन्स डेथ दैट हैज़ शॉक्ड द पोएट्स माइंड. देखो कहीं कहीं पे तुम बुक में या कहीं और भी देखोगे कि यहाँ लिखा इसमें ये उनकी बेलव्ड जो है. ठीक है, हाँ ये चीज़ और जान लो, ये पोम उन्होंने किसके किसके लिए लिखा है? अपने बेलव्ड के डेथ पे. तो बहुत जगह ऐसा है कि स्लम्बर रेफ़र करता है उनके बिलव्ड को, कहीं कहीं पर देखोगे. बट प्लीज़ डोंट रेफ़र टू दैट, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लियरली इट हैज़ बीन मैंशनड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल. माई मीन्स पोएट्स. डेथ जिसने क्या कर दिया? इनके माइंड को शॉक्ड कर दिया. ओके, सो वी अंडरस्टैंड दिस. नाउ सी, दिस पोम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. लव्ड वन यहाँ पर कौन है? पोएट्स की बेलव्ड. देखो लवर बोलते हैं बॉय को एंड बेलव्ड गर्ल को. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बेलव्ड है उसके लिए उसके डेथ पर ये लिखी गई है पोम. हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ. अब इस पोम में उन्होंने यही बताया है, यही लिखा गया है कि व्हाट वाज द पोएट्स रिएक्शन आफ्टर हिज बेलव्ड डेथ. हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी. वो क्या सोचते हैं उसके बारे में कि वो क्या हो गई है आफ्टर डेथ. लेट्स स्टार्ट द पोम. देखो किसी भी पोम को जब तुम पढ़ो तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि पोम की राइमिंग स्कीम क्या है. ओके, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. Yes, I think it's this one is better. See, so यहाँ पर क्या है, किसी भी पोम को पढ़ो क्या करो? सबसे पहले राइमिंग स्कीम पोम की देखो. और राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं तुम्हें बता देती हूँ. जब भी पोम रहे ऑल टुगेदर देखो हाउ मेनी लाइन्स इन दिस पोम. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है. अब 8 है तो सबका लास्ट वर्ड तुम देखो क्या है? सील, फेयर्स, फील, ईयर्स. एक ये स्टैंजा हो गया एंड द सेकेंड वन इज द स्टैंजा. वन स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं जिसको कि क्वैट्रेंस बोलते हैं. क्वैट्रेंस. ठीक है, तो क्वैट्रेंस है. 2 क्वैट्रेंस आर देयर. तो अब हम देखते हैं राइमिंग स्कीम. सील, फेयर, फील, ईयर्स. अब देखो, डज सील राइम विथ fears? Then you will say no. Does feel rhyme with seal? Then you will say yes. Does ears rhyme with fears? Yes. So और देखो अब हम लिखना शुरू करते हैं.
सबसे पहले सील के लिए राइमिंग स्कीम जब भी लिखते हैं तो हम लेटर में लिखते हैं, ए लेटर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा ए, fierce is not rhyming with seal, so you will write B for it. Again, feel is not rhyming with fierce, so B तो आप लिखोगे नहीं, तो feel किससे राइम कर रहा है, बताओ किससे राइम कर रहा है? Yes, seal से, और seal के लिए हमने क्या लिखा? A, yes, तो यहाँ पे लिख दो A. Again, ears. Ears is rhyming with feel? Tell me. No. Ears is rhyming with? Yes, fierce. और fierce के लिए आपने क्या लिखा? B. So you will write B. So what is the rhyming scheme of this stanza? तो लिखोगे A, B, A, B. Okay? यहाँ हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा में आओ। Force is neither rhyming with seal nor with fierce. फोर्स ना तो सील के साथ राइम कर रहा है ना ही फियर्स के साथ, तो इसके लिए दूसरा लेटर हम क्या यूज़ करेंगे? सी। सीज का भी वही है, किसी से राइम नहीं कर रहा है, ना सील से, ना फियर से, ना फील से, ना ईयर से, सो ना फोर्स से, तो सीज के लिए आपने वर्ड यूज़ किया सी, डी। बट कोर्स इज राइमिंग विथ फोर्स, एंड फॉर फोर्स वी हैव यूज द लेटर सी, सो अगेन कोर्स के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे? सी। Next one is trees, and trees is rhyming with C's, and for she's we have used D. So what is the rhyming scheme of the poem? अगर पूरे पोम की कोई राइमिंग स्कीम पूछे तो क्या बोलेंगे? ए बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया सी डी। ओके, चलो राइमिंग स्कीम हो गई। अब नेक्स्ट में देखेंगे। देखो यहाँ पोएट का नाम दिया हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ से पहले समझना शुरू करते हैं, उसी में बीच में जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस आ जाएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा देखो, किसी बच्चे ने पूछा था कि व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस देखो होता क्या है कि जो भी पोएट लिखते हैं, जो भी पोएट होते हैं, जो पोम लिखते हैं, पोएट नहीं लिखते हैं, जो भी पोएट पोम लिखते हैं तो उनकी लैंग्वेज ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत कम वर्ड्स में उनको बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो अपने पोम को ब्रीफ बनाने के लिए, कंपैरिजन शो करने के लिए, पोम को रिदमिक बनाने के लिए उन्हें डिफरेंट लैंग्वेज उनका यूज़ होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस। और उस पोएटिक डिवाइसेस में आपका फर्स्ट तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज़ व्हाट, राइमिंग स्कीम किया। फिर नेक्स्ट में क्या, फिर वैसे ही सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ये सारे आएंगे। चलो एक एक करके मैं पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करूँगी, सिंगल एक एक, जैसे सिमिली की अलग, सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन करके वीडियो बना दूंगी, देन इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। शुरू करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, नाउ आई हैड ऑफ ह्यूमन फियर्स। पहले तो पोएट बोलते हैं कि अ स्लम्बर, डेथ, जिसने क्या किया है, मेरे माइंड को बिल्कुल शॉक्ड कर दिया है। एंड देन ही टोल्ड, किसके डेथ ने? देखो यहाँ पर बहुत कम वर्ड्स में एक लाइन लिख दिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ये पोम अपने बिलव्ड को, बिलव्ड के डेथ पे लिखी है, तो इनके बिलव्ड के डेथ ने इनके माइंड को क्या कर दिया है? शॉक्ड कर दिया है। और अब क्या है, लेकिन डेथ के बाद क्या है? नाउ आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई रेफर्स टू होम? आई रेफर्स टू पोएट। आई किसके लिए यूज़ हुआ है? पोएट के लिए। और वो बोलते हैं हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब उनको कोई ह्यूमन फियर्स नहीं है। इसको समझ लेना, ह्यूमन फियर्स रेफर्स टू व्हाट? इलनेस, स्टारवेशन, डेथ। हमें डर कब तक होता है? अगर कोई पर्सन अलाइव है तब तक ना, कि वो बीमार पड़ेगा, द पर्सन विल बिकम सिक, उसके ही विल डाई एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन डेथ के बाद तो कुछ नहीं है। सो पोएट सेज नाउ आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। शी सीम्ड, अब यहाँ पर देखो, शी सीम्ड, ये दोनों का क्या चीज़ है? फर्स्ट लेटर क्या है? एस। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, एंड देन वो बोलते हैं कि आफ्टर डेथ इट सीम्स दैट शी हैज़ बिकम अ थिंग दैट कुड नॉट फील। किस चीज़ को फील नहीं कर सकती है? द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स मीन्स व्हाट?
ऐसा तो नहीं है, जब हम अलाइव होते हैं तभी तो होता है कि वी बिकम एज्ड, फिर हमें कुछ भी चीज़ें होती है, पासिंग ईयर्स, एजिंग का डर होता है. नाउ शी हैज़ बिकम इमॉर्टल. द पोएट वांट्स टू से कि अब जी शी कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. ठीक है, मतलब दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थ और ह्यूमन लाइफ्स. नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा ही टोल्ड, no motion had she now. No motion had she now means now she is motionless. Still after death she doesn't have force. यहाँ force refers to what? Movement. क्या डेथ के बाद कोई मूव करता है? अगर मूव करता है तो बहुत डर की बात है. No force. She neither hears nor sees. यहाँ force का मतलब she doesn't have life, and that is the reason now she cannot hears nor sees, and she is rolled round again. This is the example of alliteration. दो alliteration अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं. phrase मान लो, alliteration किसको बोलते हैं? if there is a phrase में दो या दो से ज़्यादा word होते हैं, और अगर all those words begin with same consonant sound, then that is the example of alliteration. Rolled round. Poet says that now she is moving. Rolled round means moving with earth. Rolled round in earth's diurnal course. वो कैसे मूव कर रही है? डायर्नल मीन्स डेली. अर्थ का मूवमेंट होता है ना, रोटेशन, रेवोल्यूशन, जिसके कारण दिन और रात होते हैं. रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, रेवोल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज होते हैं. सो पोएट सेज that after death her beloved has become the parts of earth, and she is moving along with all those things, like with rocks and stones and trees. So the poet says, let me explain once again, no motion had she now, no force. Force refers to what? Force refers to movement. She neither hears nor sees. rolled round या मैंने रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, किसके साथ? इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स. जो डेली अर्थ का मूवमेंट होता है, रोटेशन, उसके साथ वो भी मूव कर रही है. शी इज़ मूविंग अलॉन्ग विथ रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज. ओके, तो इसमें आपको सिर्फ मिला राइमिंग स्कीम ए बी है, सी डी एंड देन एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा यहाँ पे. शी सीम्ड, spirit sailed, then think that, after that earthly years नहीं होगा. now rolled round. okay, so अगर question आए कि what does poet thinks about his beloved after her death, then you will say that poet thinks that she has become immortal by becoming the part of the earth like rocks and stones and trees. okay.